अध्याय 28 निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग। निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। इसका एक एक वाक्य आपस में संबद्ध होता है। यह गद्य रचना का उत्कृष्ट रूप है। विषय का सम्यक प्रतिपादन, भाषा का प्रांजल रूप और लेखक के व्यक्तित्व की छाप, ये सभी विशेषताएं अच्छे निबंध में पाई जाती हैं। अच्छे निबंध के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पक्के और मजबूत मकान बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और कुशल हाथों की आवश्यकता होती है, वैसे ही अच्छे निबंध के लिए सुंदर शब्द, अच्छे वाक्य, विचार और शैली की आवश्यकता होती है। विचारों को सरल और छोटे छोटे वाक्यों में क्रमशः लिखा जाना चाहिए, जिससे विचारों का क्रम बना रहे। एक विचार या एक अंक के वर्णन के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग करें। निबंध के शीर्षक, विषय के अनुसार ही विचारों को लिखा जाए। शीर्षक से बाहर जाने पर निबंध का महत्व नहीं रहता। लोकोक्तियां, मुहावरे और उपयुक्त शब्दों का भी प्रयोग करें। निबंध के प्रकार। निबंध वर्णनात्मक, मेले, त्योहार, दृश्य आदि का वर्णन। विचारात्मक, घटना, प्रसंग, राजनीति आदि विषयों पर विचार। विवरणात्मक, किसी विशेष स्थान, स्मारक आदि का विवरण। कल्पनात्मक, किसी विषय पर काल्पनिक सोच। निबंध के भाग। निबंध भूमिका, आरंभ या प्रस्तावना। मध्य भाग, विषय वस्तु। उपसंहार, समाप्ति। भूमिका में विषय का अर्थ स्पष्ट करते हुए विषय के महत्व के बारे में लिखो। मध्य भाग में विषय के बारे में विस्तार से लिखो तथा गुणावगुण का भी वर्णन करो। उपसंहार में विषय का सारांश व अपना मत प्रकट करते हुए निबंध समाप्त करो। नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहला, स्वास्थ्य और योग। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है और सांसारिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन का स्वास्थ्य भी तन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। बिना स्वस्थ रहे न तो सफलता मिलती है, न ही सांसारिक भौतिक सुखों का आनंद लिया जा सकता है और न ही मानसिक शांति मिलती है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य और योग का बड़ा अटूट संबंध है। आज विश्व भर के वैज्ञानिक यह मान चुके हैं कि योग व व्यायाम दवा से अधिक उपयोगी है। हमारे भारतीय पूर्वजों को यह रहस्य हजारों वर्ष पहले ही ज्ञात था। तन और मन के तालमेल को ठीक बैठाने के लिए उन्होंने बहुत पहले ही योगासन की विधि अपना ली थी। योग का अर्थ है काम करने में कुशलता। जो आसन हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं, उन्हें योगासन कहा जाता है। योगासन का मूल नियम है शरीर की विभिन्न नसनाड़ियों, मांसपेशियों और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रियाशील करना व उन्हें विश्राम देना। विभिन्न अंगों को क्रियाशील करते हुए जो मुद्रा बनती है, उसे ही आसन कहा गया है। ऋषि महर्षि प्रकृति के खुले आंगन में इन आसनों का अभ्यास करते थे। इसलिए इन आसनों का नामकरण भी प्रायः प्राकृतिक वनस्पतियों, पशु पक्षियों पर किया गया, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, उष्ट्रासन, मयूरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन आदि। इन योगासनों के अभ्यास से मानसिक एवं शारीरिक बल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है,
स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसलिए वे विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। पाया गया है कि योगासन से अंतरिक्ष यात्रियों को भी सुविधा हुई है। आज के युग में आम तौर पर तनाव और बेचैनी बढ़ रही है, जिससे अनेक रोग कम उम्र में ही फैल रहे हैं। ऐसे रोगों के लिए योगासन बहुत उपयुक्त है, किंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि योगासन केवल रोगमुक्त करते हैं, बल्कि इनसे व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है। ये मन को तनाव मुक्त और प्रसन्न रखते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का आनंद उठा सके। योगासनों के प्रति कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे इनके बारे में पढ़कर किसी के निर्देशन के बिना योगासन करना ठीक नहीं। प्रारंभ में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति या अध्यापक से योगासन सीखना चाहिए। वे आपकी क्षमता और आवश्यकतानुसार आसन सिखाएंगे। उनका धीरे धीरे अभ्यास करें। समय भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। योगासन किसी खुले स्थान पर शांतिपूर्वक और नियम से 20 से 30 मिनट तक करना चाहिए। अच्छे आचार विचार मनुष्य को अच्छे कार्यों व कर्तव्य पालन की ओर ले जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य और योगासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। भारत की राजधानी है दिल्ली। यह एक शहर या नगर नहीं, बल्कि महानगर है। बल्कि अब तो यह एक राज्य है और राजधानी भी। यहाँ के अनेक ऐतिहासिक स्थल आज भी प्राचीन वैभव की गाथा गा रहे हैं। इसके चप्पे चप्पे पर युगों का इतिहास छिपा है। इस दिल्ली ने अनेक सम्राटों के शासन का उत्थान पतन देखा है। कितने ही आक्रमणकारियों की ललचाई दृष्टि इस पर पड़ चुकी है। सभी युगों की खट्टी मीठी स्मृतियां इसके दिल में छिपी पड़ी हैं। सहस्रों वर्ष पूर्व महाभारत काल में पांडव यहाँ आए थे। पांडव राजा युधिष्ठिर ने इसका नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया। उन्होंने यहाँ महल व मंदिरों का निर्माण कराया। उस समय के वैभव के क्या कहने। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ। उसी समय मोहम्मद गोरी आया। उसे भी दिल्ली ही पसंद आई। गुलाम वंश के राजाओं ने खिलजी वंश का अधिकार छीनकर यहाँ तुगलकाबाद बसाया। इसके बाद मुगल बादशाह आए, जिन्होंने लाल किला, जामा मस्जिद आदि बनवाए, जो आज भी शान से खड़े हैं। इस प्रकार दिल्ली ने राज्य सत्ता की होड़ में जूझने वाले अनेक सम्राटों को बनते बिगड़ते देखा। मुगल सम्राट शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया, उस समय दिल्ली शहर में घुसने के लिए 14 फाटक थे, जो विभिन्न नामों से जाने जाते थे। शहर के चारों ओर 4 दीवारी थी। कनॉट प्लेस स्थित जंतर मंतर राजपूत राजा सवाई मानसिंह ने बनवाया था। ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक सदा से ही भीड़ भरा रहता है। समय बदलते देर नहीं लगती। मुगल शासन के कमजोर पड़ते ही यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया। इस शहर का कोना कोना देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के बलिदान का साक्षी है। यद्यपि अंग्रेजों ने दिल्ली के रंगरूप में बहुत परिवर्तन किए। उन्होंने यहाँ भव्य भवनों के निर्माण करवाए, जिनमें प्रेसिडेंट हाउस, 3 मूर्ति भवन, पार्लियामेंट हाउस, कनॉट प्लेस आदि मुख्य हैं। इसे उन्होंने नई दिल्ली का नाम दिया। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो दिल्ली का रंगरूप बिल्कुल बदल गया। अनेक सरकारी भवनों का निर्माण कराया गया,
अनेक व्यापारिक केंद्र बने व बन रहे हैं। वाहन व्यवस्था में सुधार आया। स्थान स्थान पर फ्लाईओवर, भूमिगत मार्ग, भूमिगत मेट्रो रेल आदि विकसित देशों की भांति सुविधाएं दी जा रही हैं। किंतु बढ़ता प्रदूषण और जनसंख्या भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ दिल्ली सट चुकी है। भीड़ भाड़, सड़कों पर एक दूसरे से टकराते लोग और सूखती हुई यमुना को देख मन दुखी होता है कि क्या है इसका भविष्य। फिर भी दिल्ली की शान निराली है। एक और ऐतिहासिक भव्यता, दूसरी ओर ऊंची ऊंची इमारतें, कारखाने आधुनिकता का दर्शन कराती हैं। इन विभिन्नताओं में भी एकता बनाए रखना दिल्ली का ही काम है। तीसरा, ईद। ईद उल फितर मुसलमान भाइयों का प्रमुख त्योहार है। इसे सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। लोग महीनों से इसकी प्रतीक्षा करते हैं। सभी अमीर गरीब अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने तथा बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाते हैं। ईद उल फितर का त्योहार रमजान के महीने के बाद आता है। रमजान का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुसलमान रोजे रखते हैं। रोजे के दिनों में दिन में खाना पीना वर्जित रहता है। वे अपना सारा समय खुदा की इबादत में व्यतीत करते हैं और बुरे कामों से बचने का प्रयत्न करते हैं। कहा जाता है कि रमजान के इस पवित्र महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान का इल्हाम हुआ था। रमजान के 29वें दिन से ही चांद दिखाई देने की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। जैसे ही चांद दिखाई देने की घोषणा होती है, चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। इसकी घोषणा मस्जिद के इमाम करते हैं। घोषणा के अगले दिन ईद मनाई जाती है। ईद का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर एक नई चमक आ जाती है। ईद के दिन लोग नए नए कपड़े पहनकर मस्जिद या ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने जाते हैं। वे पंक्तिबद्ध होकर नमाज पढ़ते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। इसके पश्चात लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। यह क्रम पूरे दिन चलता रहता है। लोग घर आने वालों को मीठी सेवइयां खिलाते हैं। इस अवसर पर बच्चों को ईदी मिलती है। गरीबों को दान भी दिया जाता है। ईद एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाला त्योहार है। इफ्तार की दावत में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इससे एकता की भावना बढ़ती है।